हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोराइटिस वल्वा यानी महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में होने वाली इचिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन समस्या है। बहुत सी महिलाओं को कभी न कभी ये प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन कई बार वो इसके बारे में बात करने में संकोच करती हैं, हेसिटेट करती हैं और ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। जो प्राइवेट पार्ट्स की इचिंग होती है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन कारण होता है। ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन, कैंडिडा का इन्फेक्शन, अनेक तरह के बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। या मीनोपॉज के बाद या मीनोपॉज का जो समय होता है उस समय हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन्स कम हो जाते हैं, उसके दौरान बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है इचिंग। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल्स अलग अलग तरह के सेंटेड आइटम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डाउचिंग के लिए यूज़ करते हैं या बबल बाथ के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्प्रेज आते हैं, फैंसी स्प्रेज आते हैं जो कि हाईली सेंटेड होते हैं और उसमें लॉट्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। या कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फीमेल्स को जो ये प्रॉब्लम होती है, कई बार हाइजीन का भी एक इशू होता है। अगर आप अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, वहाँ पर भी इचिंग की समस्या देखी जाती है। कई लोगों को जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग तरह के स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एक्जिमा है, लाइगन प्लेनस है। ये सारी प्रॉब्लम भी प्राइवेट एरियाज़ को भी अफेक्ट करती है। या अगर आप बहुत ज़्यादा एलर्जिक है किसी चीज़ के लिए, उसके बाद भी आपको इचिंग की समस्या देखी जा सकती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं और समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जो कि आपको इचिंग की समस्या प्राइवेट एरियाज़ में जो होती है उसमें हेल्प करेगी। पहली दवा जो टॉप रेटेड मेडिसिन है इचिंग के केस में, वो है एम्ब्राग्रेसिया। एम्ब्राग्रेसिया नंबर 1 दवा है जो कि हम प्राइवेट पार्ट्स की महिलाओं के अंदर इचिंग होने की समस्या में हम देते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रॉनेस और सोरनेस हो जाती है, मतलब बिल्कुल जलन जैसी समस्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वायलेंट इचिंग जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ सकती है या बहुत ज़्यादा पार्ट्स रेड हो जाते हैं। तो टॉप ग्रेडेड मेडिसिन एम्ब्राग्रेसिया को आप 30 पोटेंसी में इचिंग के केसेस में ले सकते हैं। अगली दवा की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगली दवा है वो है कैलेडियम। कैलेडियम एक ऐसी दवा है जब आपको इचिंग की समस्या हो रही है, स्पेशली इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर भी हमारे शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, बहुत सारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है वो बन रहा होता है, बिगड़ रहा होता है। तो उसके दौरान भी अगर आपको इचिंग की समस्या होती है तो वहाँ पर आप प्रेगनेंसी के दौरान कैलेडियम ले सकते हैं। इसके अलावा कैलेडियम जो दवा होती है, एक ऐसी दवा होती है जो आपके अगर बहुत ज़्यादा आपको सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और फिज़िकल रिलेशन बनाने में आपको तकलीफ़ होती है, तो वहाँ पर भी आप कैलेडियम दवा को ले सकते हैं। कैलेडियम दवा को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है सीपिया। सीपिया इज़ नंबर 1 टॉप ग्रेडेड फीमेल रेमेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इलनेस। जो भी समस्याएं महिलाओं में पाई जाती हैं वहाँ पर पहली दवा सीपिया ही आती है। तो सीपिया जो दवा है वो आपको कब लेना है इचिंग के केस में? अगर आपकी एज पेरीमीनोपॉजल है, प्री मीनोपॉजल है या आफ्टर मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉजल एज में है, मतलब आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है, उसके कारण शरीर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है और ड्राइनेस होने के कारण आपको इचिंग हो रही है, तो वहाँ पर आप सीपिया दवा को ले सकते हैं। सीपिया दवा में आपको हॉट फ्लैशेस भी आते हैं और जो ये खुजली होती है ये रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इचिंग अगर आपको रात के समय बढ़ती है, बहुत सीवियर आपको बर्निंग की सेंसेशन होती है, पीरियड्स आपको ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, शरीर में आपके हार्मोन्स की कमी हो चुकी है, तब वहाँ पर आप सीपिया दवा ले सकते हैं। सीपिया दवा को वो लोग भी ले सकते हैं जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ में उनको इचिंग की समस्या शुरू हो गई है, प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो वहाँ पर भी सीपिया दवा को लिया जा सकता है। अगर हम बात करें कि सीपिया दवा की पोटेंसी क्या होगी, तो सीपिया की पोटेंसी होगी 30। थोड़ा सा कंपैरिजन मैं बता देना चाहूँगी कैलेडियम और सीपिया के बारे में। कैलेडियम के अंदर जो डिस्चार्जेस होते हैं वो होते हैं और उसके साथ में इचिंग होती है। सीपिया में डिस्चार्जेस बिल्कुल नहीं होते, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, उसके साथ में इचिंग होती है। तो विद डिस्चार्ज अगर इचिंग हो रही है तो आपको कैलेडियम लेना है, विदाउट डिस्चार्ज अगर आपको इचिंग हो रही है तो आपको सीपिया लेना है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है सल्फ़र। सल्फ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो कि एनी काइंड ऑफ इच में दिया जा सकता है। अगर आपको पूरे शरीर में खुजली होती है, साथ के साथ प्राइवेट पार्ट्स भी अफेक्टेड हो रहे हैं, वहाँ पर आपको सल्फ़र लेनी है। सल्फ़र के अंदर आप
एक जो खुजली होती है वो रात में आपको सोने नहीं देती, बेचैन कर देती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस आपको होती है, चादर आप ओढ़ नहीं सकते, हीट से बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होती है, तो उन सारे केसेस में आपको सल्फर लेनी है। अगली दवा की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगली दवा है पल्साटिला। पल्साटिला एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जहाँ पर इचिंग हो रही है यंग एज में। अगर टीनेज एज में या जो आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं मीनार्की की एज में, यंग फीमेल्स के अंदर अगर इचिंग की समस्या हो रही है, बहुत वायलेंट इचिंग होती है, लेकिन एज अभी टीनेज की है, वहाँ पर आप 30 पोटेंसी में पल्साटिला दे सकते हैं। और इसके अलावा एक लास्ट में एक मेडिसिन बताऊंगी, वो है मेंथा पिपरेटा। जो मेंथा पिपरेटा होता है, इसके मदर टिंचर को आपको लेना है और इसके मदर टिंचर को आपको 20 ड्रॉप्स एक टब पानी में डाल करके उसमें बैठना है, सिट्स बात करना है। इससे आपके जो भी कारण होते हैं इचिंग के, उसमें आपको आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो इचिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट्स ऑफ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा को आपको यूज़ करना है वजाइनल डाउच के लिए। आपको आधे मग पानी में इसकी 1 चम्मच डालना है और उससे वॉशिंग करनी है। इससे जो भी अनहाइजीनिक मटेरियल है, जो भी जिसके कारण आपको इन्फेक्शन हो रहा होगा, आपका हाइजीन मेंटेन होगा, क्लीनलीनेस आएगी, बहुत ज़्यादा सूदिंग और रिलैक्सिंग होगा और आपको इचिंग में आराम मिलेगा। जो प्राइवेट पार्ट्स की इचिंग है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी हैं उसके अकॉर्डिंग, बट ये टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जिसमें से जो भी आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको मैच करता है, आप इन दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं। इन दवाइयों को आपको 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक प्रयोग करना है। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। याद रखिए फ्रेंड्स कि किसी भी कंडीशन में आपको कोई भी एप्लीकेशन वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, डाउचिंग के लिए कुछ भी केमिकल वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। जो सोप्स आपको यूज़ करने हैं, बिल्कुल केमिकल लेस, या जो हर्बल सोप्स होते हैं आपको वो यूज़ करने हैं, या सिंपल आप ठंडे पानी से वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी अपने गारमेंट्स हैं उनको सन ड्राइड होने चाहिए, कॉटन के फैब्रिक, और जो बिल्कुल स्वेट अच्छे से जिसमें से निकल पाए वो वाले आपको गारमेंट्स, कॉटन के गारमेंट्स आपको यूज़ करने हैं। हाइजीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। अगर हाइजीन को मेंटेन करते हुए भी आपको किसी और कारण से इचिंग हो रही है, तब वहाँ पर ये दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी प्राइवेट पार्ट्स की इचिंग के बारे में, यानी प्रोराइटिस वल्वी के बारे में, और इसकी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।